उसमें अभी हम सिर्फ 12-15 देख रहे हैं, मगर डिस्कशन करते करते बहुत लोगों ने अलग अलग थॉट्स दिया। कि जो शास्त्र है वो शब्दों को लेकर के विचार किया जाता है और जो चित्र है वो पिक्चर्स को लेकर के विचार किया जाता है। मैं दुबई में रहता हूँ। दुबई में तो काफ़ी एग्जीबिशंस लग चुकी हैं, सोलो भी लग चुकी है और ग्रुप शोज भी हो चुके हैं। अभी अमृतसर इंडिया में 2 सोलो शोज हो चुके हैं, दुबई में 1-2 हो चुके हैं, ग्रुप एग्जीबिशंस काफ़ी हो चुकी हैं। लास्ट 10-12 साल से एक्टिवली एग्जीबिशंस लगा। ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਜਗਬਾਣੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਮਤਾ ਦੇਵਗਨ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਆਰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਆ। ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਰੂਪ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਕਸ਼ੇ ਅਰੋੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ लगाई गई है और ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਜਿਹੜਾ चिन्मय मिशन तो स्वामी जी ने विशेष तौर पे किया। स्वामी जी, मैं थोड़ा पंजाब केसरी जगबानी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो अभी आप क्या कहना चाहते हैं? अक्षय जी ने जो बनाया है, मैं उनसे बात कर रहा था कि वो प्रोफेशनली सीए हैं और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जिसके मन और जिसके जीवन इस प्रकार के एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में समर्पित होते हैं। जो रियल आर्ट होता है उसमें जो पिक्चर है, पहाड़ है, नदी है, वो दिखाई देता है, मगर इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं दिखाई देता है। उसमें नॉलेज है, इसमें फिलोसफी है। उसमें अभी हम सिर्फ 12-15 देख रहे हैं, मगर डिस्कशन करते करते बहुत लोगों ने अलग अलग थॉट्स दिया। ये विशेषता है। मैं बता रहा था कि जो शास्त्र है वो शब्दों को लेकर के विचार किया जाता है और जो चित्र है वो पिक्चर्स को लेकर के विचार किया जाता है। और ये हेड्स अप एंड कांग्रेचुलेशंस टू अक्षय जी। प्लीज अक्षय जी आइए। अक्षय जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, ये जो चित्र हैं वैसे मेरी समझ से तो पूरी तरह बाहर हैं, पर जो मैंने इनको डिस्कशन करते अभी अभी देखा है तो बड़े सारे इसमें विचार आ रहे हैं कि कहीं वो किसी का जो दिमाग है वो थोड़ा सा घूम रहा है या कुछ है। अभी आप इनके बारे में बताइए और हमें किसी पेंटिंग के बारे में बताइए, उसके बारे में एक्सप्लेन भी कर दीजिए। आइए, आपको पेंटिंग पे ले चलते हैं। आइए। हाँ जी, आइए। सो ये अब अगर आप पेंटिंग देखें, हाँ, तो इसके बहुत डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस आए हैं। हाँ, मैंने कोई इंटरप्रिटेशन से इनको नहीं बनाया था, मैं तो सिर्फ एक रंगों के साथ खेल रहा था। अच्छा, लेकिन इसके बहुत डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस आए हैं हाँ, और मेरे को बहुत अच्छा लगा लोगों की सोच कहाँ कहाँ पे पहुंची हुई है। ओके, सो आप पहला इंटरप्रिटेशन जो इस पेंटिंग का आया वो आया कि ये शिवा है। ओके, किसी ने बोला कि ये त्रिशूल है, हाँ, हाँ, ये शिवलिंग है, हाँ, ये सांप है, हाँ, और हाँ, ये जो इनका कलर है ब्लू, हाँ जी, हाँ जी, नीलकंठ कहते हैं हाँ, उन्हें। नीलकंठ। तो ये शिवा की पेंटिंग है। ओके, ओके, ठीक है। और उनके साथ जो खड़े थे हाँ, हाँ, उन्होंने कहा कि मुझे तो अल्लाह दिख रहा है। हाँ, ये जो अच्छा, ग्रीन है और जो वाइट का है वो उनको अल्लाह दिखा। ओके, 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 सो एक पेंटिंग में हाँ, शिवा भी है, हाँ, अल्लाह भी है। हाँ, और ये मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, हम्म, बट ये सिर्फ सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन है। और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की यही खासियत होती है ओके, 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 कि उसमें आपके दिमाग में जो चल रहा होता है उसके आपकी थॉट्स बाहर आ जाती हैं और कोई चीज़ सही गलत नहीं है। बहुत से लोगों को ये आर्ट समझ नहीं आती या अच्छी नहीं लगती, हाँ जी, वो भी ठीक है, हाँ, ठीक है, बट ये एक फिलोसफिकल लेवल पे, हाँ, स्पिरिचुअल लेवल पे, कॉन्वर्सेशनल लेवल पे ओके, एक हायर फॉर्म ऑफ आर्ट है। हाँ जी, और मेरे को इस तरीके की आर्ट बहुत अच्छी लगती है ठीक है, और मैं इसी को करना चाहता हूँ और आगे प्रोग्रेस करना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वैसे आप अगर देखा जाए तो आपने क्या सोचकर ये इसको तैयार किया था, क्या बनाया था, आपने क्या बनाया था? मैंने कुछ नहीं बनाया था, ओके, अपने आप बनता है। अच्छा, ठीक है, मैंने स्टार्ट किया था किसी एक मार्क से, कोई
चारकोल लगा के कुछ करके, कुछ प्लान नहीं होता है, प्री प्लान, ओके 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 और धीरे धीरे खुद बनता रहता है। और ये भी जरूरी नहीं कि एक बार बन गया तो वो परमानेंट है। जो बन गया हो सकता है कुछ महीने बाद आपको लगे कुछ कमी है, हाँ हाँ उसको वापस से रीपेंट करते हैं, ओके कुछ ऐड करते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ये जो लेयर्स हैं, हम्म। कुछ लेयर्स इसके नीचे जो पेंटिंग थी ये उसकी दिख रही है। अच्छा 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 तो ये इफेक्ट लाने के लिए आप एक बच्चे की तरह हाँ प्लेफुल होके हाँ हाँ आप पेंटिंग करते हैं। ठीक है हाँ और हाँ जरूरी नहीं है हर चीज का एक्सप्लेनेशन हाँ हो हाँ लाइफ हाँ में। हाँ ठीक है अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लग रहा है, नहीं हाँ। लग रहा है तो कोई बात नहीं। हाँ ठीक है ठीक है। पर इसमें जो पेंटिंग है बहुत सारे जो है हमें मतलब जो है मैसेजेस दे रही है, अलग अलग तरह के मैसेजेस हैं, लोगों की थॉट्स है, उसमें अपने आप ढूंढो कि भाई क्या है। ये एक पजल भी हम इसको कह सकते हैं। ये साइको एनालिसिस मेडिकली एक चीज होती है ओके 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 जिसमें आपको कुछ बना के आपको डॉक्टर दिखाता है कि बताओ आपको फर्स्ट थॉट क्या आ रही है। ओके 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 उससे आपके अंदर की थॉट्स थोड़ी बाहर आती हैं। ठीक है ठीक है इन पेंटिंग्स को भी अगर आप देखते रहें तो आपको बार बार नई नई चीजें दिखती हैं। ठीक है ठीक है। वो एक ब्यूटी है, एक फॉर्म ऑफ आर्ट है ये। हाँ तो ये बहुत अच्छा फॉर्म ऑफ आर्ट है। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि अभी तक आप कितनी एग्जीबिशंस लगा चुके हैं और इंडिया में कितनी लगा चुके हैं? मैं दुबई में रहता हूँ। हाँ। दुबई में तो काफी एग्जीबिशंस लग चुकी हैं, हाँ हाँ सोलो भी लग चुकी है और हाँ। ग्रुप शोज भी हो चुके हैं। हाँ हाँ लास्ट मेरी एग्जीबिशन एक उधर इंडिया हैबिटेट सेंटर दिल्ली में थी, हम्म, सोलो, हम्म, और अभी अमृतसर में। अच्छा सो इंडिया में 2 सोलो शोज हो चुके हैं, हाँ। दुबई में 1-2 हो चुके हैं, ग्रुप हाँ। एग्जीबिशंस काफी हो चुकी हैं। हाँ हाँ लास्ट 10-12 साल से एक्टिवली एग्जीबिशंस लगा रहा हूं। ओके ओके ओके। तो 100 से ऊपर आप एग्जीबिशन लगा चुके हैं और इसी तरह आपको लोगों का जो प्यार है, थॉट्स है, इसी तरह से ही मिलती रहती हैं। बिल्कुल। ठीक है। एग्जीबिशन में हमारे साथ डॉक्टर अरविंद चमक भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, जो कि आर्ट गैलरी के सेक्रेटरी भी हैं। तो अभी हम उनसे भी बात करेंगे कि उनको ये जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पे जो एग्जीबिशन लगी है ये कैसी लगी है और क्या कहना है। देखिए, ये इंडियन एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स, ये कला का मंदिर 1928 में स्थापित हुआ। ये हमारी सेंटेनियल सेलिब्रेशन चल रही है, 100 साल की हमारी जर्नी आने वाले 5 साल में पूरी होगी। ओके और इस कला के मंदिर की खूबसूरती है कि पूरी दुनिया से आर्टिस्ट यहाँ पे आके अपने काम को एग्जिबिट करते हैं और हम उनके साथ वर्कशॉप्स करते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य है कि ये दुबई से हमारे पास दूसरी बार ऐसे एक कलाकार हमारे दरमियान पहुंचे हैं। पहली दफ़ा हमारे पास सैयद अबुल हसन रिजवी आए थे, जिन्होंने वाटर रिफ्लेक्शंस के ऊपर बहुत उनकी उम्दा फोटोग्राफी थी, तो उसकी हमने एग्जीबिशन की थी। ये दूसरा एब्स्ट्रैक्ट में जो अक्षय का काम है, अक्षय अरोड़ा का, ये अपने आप में एक मिसाल है। एब्स्ट्रैक्ट को समझना और एब्स्ट्रैक्ट को एब्जॉर्ब करना ये हर आदमी के बस की बात नहीं है। हमने नॉर्मली पेंटिंग्स को जब भी देखा है तो रियलिस्टिक स्ट्रक्चर में देखा है। मैं खुद पेंटर हूँ, मैं खुद एब्स्ट्रैक्ट में काम करता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे एक कवि अपनी कविता में बहुत सारी परिभाषाएं दे देता है, एक राइटर अपनी स्टोरीज में, अपनी कहानियों में एक एक लफ्ज़ में कई कुछ बयां करता है, ऐसे ही जो एब्स्ट्रैक्ट करने वाला एक आर्टिस्ट है वो अपने एक एक ब्रश स्ट्रोक में कितनी कहानियां छुपा के आम देखने वालों के, दर्शक के लिए खुला छोड़ देता है कि वो अपने समझ, अपनी एनर्जी के मुताबिक उसमें से उस कहानी का उन्वान ढूंढे, उसका टाइटल ढूंढे। 17 पेंटिंग्स इनकी लगी हैं यहाँ पे, और ऑनररी सेक्रेटरी होने के नाते और इनका काम देख के मुझे अच्छा भी लगा है, और मैं इस काम से इंस्पायर भी हुआ हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में और लोग ऐसे कामों के साथ इस एकेडमी के अंदर आएँ। और ये हमने पूरे 5 साल के लिए खुला किया हुआ है कि कोई भी आर्टिस्ट अपने काम को लेके आए, हम कोई उससे चार्ज नहीं करते, किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं करते, हम रादर पे करते हैं उसके चाय का, उसकी पब्लिसिटी का, उसके हर तरह की अरेंजमेंट का, और कला का मंदिर कलाकारों के लिए। धन्यवाद। ये बड़ी अच्छी बात बोली इन्होंने कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो है यहाँ पे एग्जीबिशंस लगाते हैं और उल्टा ये सभी उनका खर्चा खुद उठाते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। आर्ट को जो है इस तरह से उत्साहित करने के लिए ये इनका बहुत बड़ा कदम है। इसके एग्जीबिशन देखने के लिए यहाँ पर DIG BSF अमृतसर से हैं संजय गौल जी यहाँ पे आए हुए हैं। तो सर आप यहाँ पे आए हैं, कैसी एग्जीबिशन लगी है, क्या इसके बारे में आप बताना चाहिए? ये एग्जीबिशन बहुत ही बढ़िया
पहली बार मैंने इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की एग्जीबिशन देखी है, और इसका जो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये है कि जो मिस्टर अक्षय हैं, ये मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं सिंधिया स्कूल ग्वालियर में। मैं इनको क्लास 12th में थे जब मैं इनको इकोनॉमिक्स पढ़ाता था, तो वहाँ बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, लेकिन उनका ये एस्पेक्ट कि इतने आर्टिस्ट बने हैं और उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में इतनी महारत हासिल करी है, ये मेरे को भी यहाँ आके ही पता लगा। और मैं चाहता हूँ कि ये दिन रात और दिन दूनी और रात चौगनी इसमें उन्नति करें, प्रगति करें, और इंडिया के जैसे पेब्लो पिकासो, माइकल एंजेलो यूरोपियन आर्किटेक्चर के थे, ऐसे ही पेंटिंग के थे, ऐसे ही ये अपने इंडिया के, जो कि अभी वैसे दुबई में रहते हैं, इंडियन कल्चर और उसको एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के थ्रू प्रमोट करें और नई बुलंदियों पे ले जाएं। ठीक है जी, Thank you थैंक यू। इसके साथ ही अमृतसर से ममता